अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड मिस्टर शेन हुआंग को देखते हैं, और ये है शेन कंपनी का सीईओ। असिस्टेंट उसे विश करता है तो मिस्टर शेन हुआंग पूछता है, मॉम मुझे बार बार यहाँ क्यों बुला रही थी, क्या काम है? असिस्टेंट कहता है, आप बस अंदर तो चलिए। वो कहता है, सच से बताओ। तो असिस्टेंट कहता है, आपकी मॉम ने कहा है बस आपको वेडिंग हॉल के अंदर जाना है, आपको कुछ नहीं करना, आपकी यांग से शादी करवा देंगे। मिस्टर शेन हुआंग कहता है, अच्छा पहले मुझे ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए फोर्स करते थे, अब सीधा मेरे लिए शादी अरेंज कर ली। और वापस आने लगा था तो असिस्टेंट पकड़ के रोक लेता है, मैडम आपका वेट कर रही हैं, प्लीज रुक जाइए। वो कहता है, कुछ भी हो जाए मैं फोर्स मैरिज नहीं करने वाला। तभी हम देखते हैं मिस्टर शेन हुआंग की मॉम वहाँ पे आ रही थी, पर वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था जो मिस्टर शेन हुआंग था। मॉम आकर पूछती है, यंग मास्टर कहाँ पे है? असिस्टेंट कहता है, वो तो भाग गए। तो मॉम सारे बॉडीगार्ड्स को मिस्टर शेन को ढूंढने को बोल देती हैं। इधर शेन हुआंग सिक्योरिटी गार्ड का भेष बदल कर वहाँ से जा ही रहा था। उसी वेडिंग हॉल में हमारी फीमेल लीड रोजी की भी शादी हो रही होती है। वो वेडिंग गाउन में रेडी खड़ी थी और अपने फियांसे वैन का वेट कर रही थी, बट वो नहीं आता तो लोग बातें बनाने लग जाते हैं। लगता है वैन फैमिली ने इसे छोड़ दिया, क्योंकि वैन फैमिली तो अच्छी खासी रिच है, जबकि ये तो नाथ है। तभी वहाँ पर वैन की मॉम आती है और कहती है, हमारी वैन फैमिली रिच है, बहुत सारी गर्ल्स मेरे बेटे के पीछे पड़ी हैं ताकि उससे शादी करके वो भी रिच बन सके, और तू भी उनमें से एक है। मेरा बेटा इस शादी में नहीं आने वाला, तो ये 1 मिलियन लेके फुट ले यहाँ से। रोजी वैन से फोन कर पूछती है तो वैन कहता है, सॉरी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, वरना मेरी मॉम मुझे कंपनी इनहेरिट नहीं करने देंगी। उसकी मॉम भी सुना रही थी तो रोजी को गुस्सा आता और कहती है, मैं खुद वैन फैमिली को रिजेक्ट करती हूँ, मैं शादी नहीं करने वाली। और वहाँ से जाने लगी थी तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ रहा था, तो वो उसका हाथ पकड़ कहती है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वैन की मॉम कहती है, तू हमें ह्यूमिलेट करना चाहती है इस सिक्योरिटी गार्ड से शादी करके? रोजी कहती है, मैं तुम्हें ह्यूमिलेट नहीं करना चाहती, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मैं वैसी नहीं हूँ जैसे तुम समझ रही हो, पैसे के पीछे नहीं भागती मैं। तुम्हारी वैन फैमिली से अच्छा है मैं सिक्योरिटी गार्ड से शादी कर लूं। सब लोग रोजी पे हंसने लगे थे और मॉम भी उसका मजाक उड़ाती है कि ये कितनी स्टूपिड है। मिस्टर शेन हुआंग सब कुछ समझ गया था और कहता है, ओके मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। वैन की मॉम उस पे हंसने लगी थी और कहती है, पता भी है शेन फैमिली हमारी फैमिली के साथ कोऑपरेट करने वाली है जो सबसे रिच और पावरफुल है, और तूने हमें रिजेक्ट कर दिया। वो उसे लिचाने लगी थी बट वो उसे रोक के कहता है, वैन फैमिली शेन फैमिली के साथ कोऑपरेट करने वाली है, ओके तो मैं अपनी शादी पर वैन फैमिली को एक गिफ्ट दूंगा। और रोजी को ले जाता है, फिर वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। रोजी सोचती है, मुझे यकीन नहीं होता मैंने एकदम से एक स्ट्रेंजर से शादी कर ली, पता नहीं सही किया है गलत, पर उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। और उससे कहती है, चलो कहीं खाने चलते हैं। वो कहता है, हाँ मैंने कुछ नहीं खाया। तो वो सोचती है, लगता है इस बेचारे को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर मैंने अपनी जॉब भी खो दी, कोई नहीं मैं नहीं ढूंढ लूंगी। और कहती है, चलो मैं तुम्हें खिलाने ले चलती हूँ। शेन हुआंग असिस्टेंट को फोन कर कहता है, मॉम को बता दो कि मैंने शादी कर ली है, तो वो मेरे पीछे ना पड़े। असिस्टेंट एकदम हैरान कि पहले तो तुम शादी को मना कर रहे थे। वो कहता है, हाँ एक बात और, हमारी शेन फैमिली का जो वैन फैमिली के साथ कोऑपरेशन होने वाला था उसे कैंसिल कर दो। तभी रोजी अपनी कार लेके आती है। शेन हुआंग तो उसकी कार देख के एकदम हैरान था और कहता है, ये तुम्हारी कार है? वो कहती है, मेरी कार भले छोटी है पर है बहुत अच्छी चलती है, तुम एक बार बैठो तो सही। वो कार में बैठकर कहता है, सच में? तो कहती है, और नहीं तो क्या। और कार चलाने लगी थी तभी झटका लगता है तो वो डर के मारे उसे हक कर लेता है, पर फिर एकदम से दूर कहता है, जरा ध्यान से। इधर वैन भाग के अपनी मॉम के पास आता है और कहता है, क्या सच में रोजी ने किसी और से शादी कर ली? उसकी मॉम कहती है, वो जानबूझकर दिखाने के लिए ऐसा किया होगा उसने, पर तू उससे दोबारा शादी करने के बारे में मत सोच लेना। तभी वैन को मैसेज आता है कि मैंने शादी कर ली है, इसलिए हमारा ब्रेकअप हो गया। और उसने मैरिज सर्टिफिकेट की उसे फोटो भी भेजी थी। तो कहता है, मॉम इन्होंने तो सच में शादी कर ली। उसकी मॉम देखने लग जाती है, ये तो वही सिक्योरिटी गार्ड है। तभी उसे फोन आता है और पता चलता है कि शेन फैमिली ने उनके साथ कोऑपरेशन कैंसिल कर दिया। रोजी हुआंग को पकड़ के लेके आती है। वो कहता है, क्या तुम ऐसी जगह पे खाती हो? तो कहती है, रेस्टोरेंट बहुत महंगे होते हैं, स्ट्रीट पे खाना अच्छा है, यहाँ का टेस्टी भी होता है। और उसे बैठाकर चली जाती है। तो वो फोन कर कहता है, एक मैरिज एग्रीमेंट बनाओ हाफ ईयर का, कंपनसेशन रखना 3 मिलियन। और सोचता है वो काफी पुअर है तो कहता है कंपनसेशन रखना 10 मिलियन। तभी रोजी आती है और कहती है, ये रहा मैरिज एग्रीमेंट, हमने इतनी जल्दी में शादी कर ली।
सॉरी, मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। वैन फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल है और शायद तुम्हें दोबारा सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी ना मिले, पर कोई बात नहीं, हमारी शादी हो चुकी है तो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और मैं तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करूंगी। तो वो हंसने लग जाता है और कहता है, पहली बार सुना है कि लड़की लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। वो कहती है, तुम्हें चाहिए या नहीं? तो कहता है, ऑफ कोर्स मुझे चाहिए, और साइन कर देता है। तो कहती है, अब मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। बट उसके पेट में गुड़गुड़ हो रही थी तो उसके लिए खाना लेने जाने लगती है। शन हुआंग फोन कर कहता है, वो मैरिज एग्रीमेंट कैंसिल कर दो, मुझे ये शादी कैंसिल नहीं करनी। रोजी कहती है, खा के देखो, टेस्टी है। वो खाता है तो कहता है, सच में टेस्टी है। वो कहती है, इसके बाद नूडल खा लेना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी भूखा नहीं रखूंगी। वो कहता है, लगता है तुम्हें पैसों की ज्यादा प्रॉब्लम है। रोजी कहती है, मैं अपनी जॉब से काफी कमा लेती हूँ, बट वैन फैमिली के लिए शादी के गिफ्ट लेने में पैसे खर्च हो गए थे। हुआंग कहता है, मुझे नहीं पता था वैन फैमिली इतनी ज्यादा लालची और गिरी हुई होगी। रोजी कहती है, रिच फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने से अच्छा है मैं पुअर फैमिली की डॉटर रहूं। अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। तो उसे फंदा लग गया था क्योंकि वो भी रिच होने के बावजूद भी पुअर बनने का प्रिटेंड कर रहा है। रोजी कहती है, भले मेरी अभी जॉब चली गई पर मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए एक नई जॉब ढूंढी है तो हम अच्छे से रहेंगे। हुआंग उससे इम्प्रेस हो जाता है। फिर खा पी के वो घूमने लग जाते हैं। हुआंग मॉल की तरफ देख रहा था तो कहती है, चलना है वहाँ पे घूमने? वो कहता है, रहने दो, वहाँ पैसों का सामान मिलता है। तो कहती है, देखने में थोड़ी ना पैसे लगते हैं, जब मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े दिला दूंगी। और उसे स्टोर में ले आती है। वहाँ पे एक लड़की थी जो कहती है, तू यहाँ पे क्या कर रही है? गरीब लोग इस स्टोर में नहीं घुसते। हुआंग पूछता है, ये कौन है? तो बताती है कि क्लासमेट है जो पैसों के लिए अमीरों पे डोरे डालती है। क्लासमेट और उसका बॉयफ्रेंड उस पे हंसने लग जाते हैं। तुझे वैन फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया तो तूने सिक्योरिटी गार्ड से शादी कर ली, कहीं तुम दोनों मिलकर यहाँ चोरी करने तो नहीं आए? रोजी कहती है, सबको अपने जैसा समझ रखा है क्या? मैं ऑर्फनेज में बड़ी हुई हूँ, वहाँ ये सब नहीं सिखाते, पर लगता है तुम ये सब करने आई हो। क्लासमेट कहती है, मेरे पास डियोर की ड्रेस है, लुई विटॉन का पर्स है, पर्ल नेकलेस है, ये सब मेरे बॉयफ्रेंड ने दिलाया है। हुआंग कहता है, और ये सब फेक है, तब भी तुम शो ऑफ करने से बाज नहीं आ रही। वो कहती है, बकवास बंद करो। तो कहता है, यकीन है तो अपने बॉयफ्रेंड से पूछ लो, वरना जाकर किसी को चेक करा दो। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बॉयफ्रेंड कहता है, उसकी बात पे यकीन मत करना, बट वो गुस्से जाने लगी थी। रोजी कहती है, तुम तो सच में कमाल के हो, तुमने देखते बता दिया कि वो सब फेक प्रोडक्ट हैं। क्लासमेट को देखा था, उसके मुंह पे 12 बजे हुए थे। अरे मैं अपनी कार की कीज तो स्टोर में भूला भी लेकर आती हूँ। बॉयफ्रेंड और क्लासमेट लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं। हुआंग को एक कार के पास खड़ा देख क्लासमेट कहती है, अच्छा तो ये है तेरी टूटी फूटी कार, कम से कम मेरे बॉयफ्रेंड के पास लग्जरी कार तो है जो तेरे पास नहीं है। और बॉयफ्रेंड कीज चलाकर अपनी कार दिखाने लगता है। हुआंग कहता है, लग्जरी कार होने से क्या हो जाएगा? बॉयफ्रेंड कहता है, तुझे क्या पता, तू तो ये फटफटिया चलाता है ना। वहीं एक तीसरी कार खड़ी थी तो कहता है, लग्जरी कार ऐसी होती हैं जो शायद उन्हें कभी देखी भी ना हो। बॉयफ्रेंड कहता है, अगर तो ऐसे दिखा रहा है जैसे रोल्स रॉयस तेरी हो। हुआंग कहता है, ठीक है जैसे तेरी मर्जी, और कीज दबाता है। तभी रोल्स रॉयस ऑन हो जाती है। बॉयफ्रेंड तो एकदम हैरान था और उसे देखने जाने लगा था। हुआंग कार खोल के उसमें से पानी की बोतल निकाल लेता है, जबकि बॉयफ्रेंड के होश उड़ गए थे कि इसे कहीं तो देखा है। और ऑनलाइन सर्च करता है तो एकदम हैरान। इतने में वहाँ पर रोजी आ जाती है और कहती है, क्या हुआ, तुम्हारे हाथ में क्या है? वो चाबी कोट के अंदर डाल के कहता है, सिर्फ पानी है। वो कहती है, मुझे तो लगा जैसे कुछ और भी था। तो कहता, कुछ नहीं है, ये दोनों बस मुझे बुली कर रहे थे। तो रोजी ने डांटने लग जाती है कि तुम लोगों को बुली करने के अलावा कोई काम नहीं है। वो कहता, बस भी करो, जाके कार में बैठो। और बॉयफ्रेंड से कहता है, आगे से रोजी के आसपास भी नजर मत आ जाना, वरना तुझे बैंकरप्ट कर दूंगा। क्लासमेट हैरान थी कि ये क्या बोल रहा है। तभी वो दोनों अपनी कार ले जाते हैं वहाँ से, जबकि बॉयफ्रेंड अभी भी सदमे में था। फिर हुआंग रोजी को क्लोथिंग स्टोर पे लेके आता है। वो मना कर रही थी तो कहता है, तुम्हारे सारे पैसे मुझ पे खर्च हो गए तो मैं तुम्हें कुछ कपड़े दिलाना चाहता हूँ। वो कहती है, तुम्हें नहीं पता यहाँ बहुत महंगे कपड़े मिलते हैं। और देखती है ये तो बहुत महंगे हैं। हुआंग फोन पर कहता है, यहाँ के सारे कपड़े खरीद लो और 99% डिस्काउंट पे सेल करना। रोजी उसके कान में कहती है, मैंने कहा था ना यहाँ के कपड़े बहुत ज्यादा महंगे हैं, एक कच्छा लेने में हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। हम लोकल मार्केट में चलते हैं, वहाँ सस्ते कपड़े मिल जाते हैं। तभी सेल्स गर्ल बताती है कि आज हमारे स्टोर पे 99% डिस्काउंट की सेल है। ये सुनते ही रोजी खुशी के मारे जल्दी से कपड़े चूज करने लग जाती है और फिर एक एक करके ड्रेस ट्राई करती है। वो मना करता है। तब वो एक ड्रेस पहन के आती है जिसमें वो उसे सिलेक्ट कर लेता है, पर वो तो बहुत सारे कपड़े ले आई थी। और फिर उसको थैंक यू करती है कि आज तुमने मुझे बहुत सारी शॉपिंग कराई, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें पहले से पता हो कि उस स्टोर पे सेल लगी हुई है। वो कहता है, हाँ मुझे पहले से पता था और मैंने तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज प्लान किया है। और उसे एक जगह पे लेके आता है। वो देखती है पूरा रूम डेकोरेट है तो उसके आगे केक लेके आता है, हैप्पी बर्थडे। तो कहती है, तुम्हें कैसे पता मेरा बर्थडे है? वहाँ कहता है, मैरिज सर्टिफिकेट पे लिखा था।
पर रोजी रोने लगी थी क्योंकि आज तक उसने कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था और कहती है मुझे नहीं पता था मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिलेगा। हुआंग कहता है अगर मैं इतना ही अच्छा हस्बैंड हूँ तो क्यों ना हम वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दें। हम शादी के बाद डाइवोर्स नहीं करेंगे क्योंकि हमारी शादी पूरी लाइफ के लिए होगी। वो कहती है पर हमें एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं है। हुआंग कहता है फीलिंग्स तो बाद में भी आ सकती हैं, पहले शादी फिर बाद में लव। वो केक खा रही थी और उसके लिप्स पे केक लग गया था। इससे पहले कि वो साफ करती हुआंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करके उसका केक खा लेता है और फिर दोनों किस करने लग जाते हैं और रोजी भी उसे किस करने लग गई थी। फिर वो मॉर्निंग में बातें कर रहे थे। हुआंग सोच रहा था कि वो उसे अपनी फैमिली से मिलवाए बट फिर उसे याद आता है कि रोजी को अमीर लोग पसंद नहीं है और फिर दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो लाइफ भर के लिए एक साथ रहेंगे। फिर जब मिस्टर शेन हुआंग कंपनी में आता है, असिस्टेंट कहता है आखिर बॉस आप आ ही गए। तो वो कहता है आप इतने दिन से कहाँ थे। वो कहता है मुझे मेरी वाइफ सपोर्ट कर रही थी और वाइफ के घर पहुँचने से पहले मुझे घर पहुँचना होगा। असिस्टेंट कहता है पर आपकी वाइफ को काम करने की जरूरत है, आप तो बहुत रिच हो। वो कहता है अगर वो काम पे नहीं जाएगी तो मुझे सपोर्ट कौन करेगा। असिस्टेंट एकदम हैरान। इधर रोजी को न्यू जॉब मिली थी बट उसे वहाँ पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा था। वो बहुत सारे फाइल्स लेके जा रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर शेन हुआंग आता है। इनफैक्ट मिस्टर शेन हुआंग ने अभी अभी इस कंपनी को बाय किया था बट वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते क्योंकि रोजी के हाथ में बहुत सारे बॉक्सेस थे। शेन हुआंग को देख गर्ल्स बातें बनाने लगती हैं कि बॉस तो बहुत हैंडसम है, जिस लड़की की भी उससे शादी हो गई उसके तो मजे आ जाएंगे। रोजी पूछती है कौन है यहाँ का बॉस। तभी सेक्रेटरी आकर कहती है तुम चुपचाप अपना काम करो, यहाँ वेली मत खड़ी रहो। मिस्टर शेन हुआंग को रोजी ने एक फोन दिया था ताकि वो दोनों उससे बात कर सके, तो वो उसी से रोजी को कॉल करता है और पूछता है तुम क्या कर रही हो। वो कहती है कंपनी में कोई बिग बॉस आया है, सब काम पर लगे हुए हैं, तो मैं भी बॉस के लिए टी लेके जा रही हूँ। असिस्टेंट पूछता है बॉस क्या यही यंग लेडी है। वो कहती है घर पे क्या तुम्हारे पास कोई और भी है, क्या तुम घर पे नहीं हो। वो असिस्टेंट को भगाकर कहता है मैं जॉब ढूंढने आया था। रोजी फोन काट कर बॉस के लिए टी लेके जाने लगी थी बट जैसे गेट खोलती है वहाँ शेन हुआंग को देख हैरान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो भी उसे देख हैरान तुम यहाँ। मैं तो अपने फ्रेंड से मिलने आया था, वो मुझे जॉब दिलाने वाला था, पता नहीं उसका ऑफिस कहाँ पे है। रोजी उसका हाथ पकड़ कहती है तुम्हें पता भी है ये बॉस का ऑफिस है, और उसे पकड़ के ले जाती है। फिर उसने उसे अपने पीछे छुपा रखा था और असिस्टेंट अंदर चला जाता है तो कहती है अच्छा हुआ इस बॉस ने तुम्हें देखा नहीं है। वो कहता है पर तुम इतना डर क्यों रही हो। तो कहती है तुम्हें पता नहीं है ये बॉस और सीईओ बहुत डेंजरस होते हैं, तुम बच के रहना वरना मुंडी कटवा देंगे। हुआंग कहता है जहाँ तक मैंने सुना है इस कंपनी का बॉस तो बहुत अच्छा है, दिखने में भी हैंडसम है और वो काफी जेंटल भी है। रोजी कहती है तुम्हें नहीं पता, मैंने बहुत सारे सीईओ देखे हैं, ये लोग जितने ज्यादा रिच होते हैं उतने ज्यादा ही खड़ूस होते हैं। और उसे बाहर ले आई थी कि तुम घर चले जाओ, घर पे मेरा वेट करना, मैं काम के बाद आ जाऊंगी। तुम्हारे ये कपड़े तो एकदम नए से लग रहे हैं, तुमने कहाँ से लिए। वो कहता है रेंट पे। तो कहती है ये टॉप ब्रांड के हैं, भले ही फेक हैं पर फिर भी काफी पैसों के होंगे, तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलने के लिए ऐसे कपड़े पहन के आना पड़ा ना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी बहुत अच्छे कपड़े दिलवाऊंगी। और भाग जाती है बट वो किसी को फोन करता है। इधर मैनेजर जल्दी से भाग के आता है, डर रहा था, पर वहाँ सीईओ नहीं, सीईओ का असिस्टेंट बैठा था। कहता है बॉस तो गए। मैनेजर कहता है सॉरी मैं लेट हो गया। असिस्टेंट कहता है कोई बात नहीं, पर बॉस का एक ऑर्डर है, कंपनी में न्यू एम्प्लॉय आई है रोजी नाम की, उसे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और हाँ उसकी सैलरी भी बढ़ा देना, वरना तुम्हारी मैनेजर की पोजीशन का पता नहीं कब छिन जाए। सेक्रेटरी रोजी को डांटने लग जाती है तुम इतने टाइम से कहाँ थी, काम छोड़ छोड़ के बाहर भाग रही थी, तुम्हारी इस महीने की सैलरी कट। रोजी कहती है मैं बस थोड़े टाइम के लिए तो बाहर गई थी, ये तो गलत है। सेक्रेटरी कहती है अगर तुझे काम नहीं करना तो निकल जाए यहाँ से। तभी मैनेजर वहाँ आता है तो उसे बता देती है कि मैं इस कामचोर एम्प्लॉय को सबक सिखा रही थी। मैनेजर पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। वो बताती है कि रोजी। तो मैनेजर की तो सांसें अटक गई थी। सेक्रेटरी अभी भी रोजी को डांटे जा रही थी कि मैं तुझे कंपनी से बाहर फेंक दूंगी। मैनेजर कहता है रुको, कंपनी से वो नहीं तुम गेट आउट होगी। क्या तुम अपने जूनियर्स पे ऐसे ऑर्डर चलाती हो, आज का तुम्हारा काम डबल, वरना रिजाइन कर दो। तो सेक्रेटरी चली जाती है। मैनेजर रोजी को अपने ऑफिस में ले आता है और कहता है जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, ये मेरी गलती है, ये रख लो। वो कहती है सॉरी सॉरी बॉस मेरी गलती है, मैं दोबारा कभी भी काम के बीच में नहीं जाऊंगी, अच्छे से काम करूंगी। मैनेजर कहता है तुम काम करो या ना करो पर कंफर्टेबल रहना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये लो सैलरी, ये न्यू एम्प्लॉयज के लिए है। तो रोजी वो इन्वेलप उठाकर ले जाती है पर कंफ्यूज थी और कहती है इस कंपनी में तो बहुत सारी सैलरी मिलती है, मजे ही आ गए। और फिर वो हुआंग को एक रेस्टोरेंट में लेके आई थी। वो कहता है हम तो पुअर है ना, तो ऐसी जगह पर खाने क्यों आए हैं। तो बताती है कि मुझे न्यू एम्प्लॉय की सैलरी मिली है, आज नूडल्स नहीं आज कुछ और खाते हैं, और खाने लग गई थी। वो कहता है तुम्हारे फेस पे लग गया,
और उसके लिप्स साफ करने लग जाता है और दोनों नर्वस होने लगे थे। फिर वो किस करने के लिए उसके क्लोज होने लगा था इससे पहले कि उनका किस होता। वैन आकर कहता है, रोजी तुम क्या कर रही हो? मुझे नहीं पता था तुम इतनी फ्लर्टी हो। तुमने हमारे 5 साल के रिलेशनशिप को इस सिक्योरिटी गार्ड के लिए छोड़ दिया। रोजी कहती है, बकवास बंद करो, तुमने मुझे छोड़ दिया था। तुम्हारी रिच फैमिली मुझे एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहती। वैन कहता है, मेरी फैमिली ने सही किया तुम्हारे साथ। मेरी मॉम सच बोल रही थी कि तुम जैसी लड़कियां गिरी हुई होती हैं। हुआंग को गुस्सा आ गया था और वो उसे गुस्सा मार के गिरा देता है। तू टल्ली है तो इसका मतलब ये नहीं मेरी वाइफ को कुछ भी बोलेगा, आगे से उसके सामने नजर भी मत आ जाना। वैन गुस्से से कहता है, तू कौन है बे? हुआंग कहता है, अब तक तुझे पता नहीं चला? शेन फैमिली ने तुम्हारी वैन फैमिली का कॉपरेशन कैंसिल कर दिया। तो वो कहता है, तुझे कैसे पता? बट वो उसे धक्का मार देता है। वैन खड़ा होकर कहता है, अच्छा तूने मेरे साथ इतनी शादी तोड़ी क्योंकि तुम मुझसे बदला लेना चाहती थी, तभी तो सबसे अमीर को फंसाया है। और चला जाता है। रोजी कहती है, इसका क्या मतलब था? क्या बोल रहा था ये? वो कहता है, तुम उसकी बात पे ध्यान मत दो, और फिर उसे दीवार पे पुश कर देता है। चलो किस कंटिन्यू करते हैं। वो जाने लगी थी तो रोकने लग जाता है। वो नीचे होती तो खुद भी नीचे हो जाता है। उसे हंसी आ जाती है और कहती है, पहले खाना खा लेते हैं। फिर रोजी ड्रिंक कर रही थी और कहती है, मैंने कहा था ना, ये रिच फैमिली के लोग ऐसे होते हैं, ये पुअर लोगों को समझते नहीं है। वो कहता है, ऐसा नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। मान लो कि अगर मैं रिच फैमिली से हूँ तो तुम क्या करोगी? वो हंसने लग जाती है, तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम रिच फैमिली के होगे, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब थोड़ी ना करोगे। परेशान मत हो, तुम रिच बनना चाहते हो ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वो कहता है, पर मैं और वैन डिफरेंट है। तो कहती है, और क्या तुम डिफरेंट तो हो ही, तुम मुझसे ज्यादा हैंडसम हो। और फिर उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लगी थी, बट उसके ऊपर ही गिर जाती है क्योंकि वो बहुत सारे टल्ली थी। फिर असिस्टेंट आता है कि बॉस मैं कार ले आया। शेन हुआंग उसे अपनी गोद में उठाकर अपनी कार में बिठा लेता है और कहता है, रोजी के रेंट वाले घर पे चलना है, तुम उसकी कार को ले जाओ। असिस्टेंट कहता है, पता नहीं ये कार चलती भी है या नहीं, मैं इसको क्यों लेके जाऊं? मिस्टर शेन हुआंग गुस्से से कहता है, तुम्हें पता है वो कार कितनी प्रीशियस है? इनफैक्ट जब रोजी उस कार को साफ कर रही थी तब उसने बताया था कि ये कार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिस्टर शेन हुआंग अपनी कार की उससे कीज ले लेता है और कहता है, अगर उस कार में खरोच भी आई ना तो तेरा कुछ नहीं बचना। और अपनी कार भगा के ले गया था, जबकि बेचारे असिस्टेंट से रोजी की कार का गेट भी नहीं खुल रहा था। और फिर वो भी उसके पीछे पीछे कार वहीं पे ले आता है। शेन हुआंग कहता है, तुम्हें इतना टाइम लग गया? तो कहता है, बॉस मैं क्या करूँ, वो कार चलती नहीं है, बहुत धीरे चलती है। वो कहता है, अब मेरी कार को ले जाओ वापस। असिस्टेंट हैरान, बॉस क्या आप भी यहाँ पे रहोगे इस रेंट वाले घर में? आप यंग लेडी को घर कब लेके चलोगे? वो कहता है, अभी सही टाइम नहीं है, पर मेरी मॉम को इस बारे में कुछ मत बताना। रोजी को गोद में उठाकर रोजी के घर पे ले आता है। असिस्टेंट हैरान था कि लगता है बॉस को प्यार ही हो गया है। फिर मॉर्निंग में बाहर वो उसका वेट कर रहा था। वो टिफिन बॉक्स लेके आ रही थी पर अटक के गिर जाती है और उसका टिफिन भी गिर गया था। हुआंग उसे उठाता है और देखता है उसके पैर में चोट लगी है तो वो मेडिसिन लगाने लगा था। फिर हुआंग देखता है वो टिफिन में नूडल लेके आई थी ताकि पैसे बचा सके। रोजी से बहुत सारे पैसे निकाल के दे देती है और बताती है कि ये तुम रख लो, मेरे पास हैं, खर्चे के लिए मैंने थोड़े रख लिए और मुझे नेक्स्ट सैलरी भी मिलने वाली होगी। वो जॉब के लिए लेट हो रही थी, चली जाती है। तो हुआंग फोन कर कहता है, आज से कंपनी में फ्री खाना कर दो। रोजी ऑफिस आती है तो सब एम्प्लॉयज बातें कर रहे थे। कितनी हैरानी की बात है, बॉस ने सब एम्प्लॉयज के लिए खाना फ्री कर दिया। रोजी तो बहुत ज्यादा खुश होती है कि अब तो बहुत सारे पैसे बच जाया करेंगे और खोल के देखती है ये तो बहुत टेस्टी खाना है। पर बाकी एम्प्लॉयज कहती हैं, तेरा लंच हम सबसे अलग क्यों है? तेरे पास तो ज्यादा अच्छी डिशेज हैं, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। बॉस तुझे स्पेशल इंटेंशन दे रहा है। रोजी मैनेजर को देख सोचती है, लगता है मैनेजर मेरे हस्बैंड हुआंग का फ्रेंड है, इसलिए मुझे टेस्टी खाना दिया, और थैंक यू कर देती है। मैनेजर फोन पर कहता है, बॉस आपने जैसा कहा वैसा किया। पर एम्प्लॉयज कहती हैं, लगता है इस रोजी का मैनेजर के साथ चक्कर चल रहा है, पर मैनेजर की तो ऑलरेडी वाइफ है। और जाकर रोजी का खाना छीन लेती हैं। तू मैनेजर की मिस्ट्रेस बनना चाहती है? रोजी कहती है, क्या बोल रही है, मेरे हस्बैंड ने। तो वो कहती है, तेरा हस्बैंड सिक्योरिटी गार्ड है ना, इसलिए मैनेजर को फंसा रही है। वहीं पर सेक्रेटरी भी गुस्से से खड़ी देख रही थी। रोजी बहुत गुस्से से घर आती है और बताती है कि एम्प्लॉयज मुझे बुली कर रहे थे। वो कहता है, मैं भी सबक सिखा के आता हूँ। तो कहती है, रहने दो, उन लोगों की इतनी हिम्मत, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए टेस्टी खाना लेकर आई हूँ। आज कंपनी में फ्री लंच मिला था तो मैं तुम्हारे लिए भी थोड़ा सा ले आई हूँ। कहता है, मेरे लिए क्यों लेके आई हो? तो कहती है, तुमने आज तक कभी ये वाली डिश नहीं खाई होगी, और उसे खिलाने लग जाती है। बट हुआंग को उसे सच में लव हो गया था और वो उसे देखता रह जाता है। फिर जब वो उसे किस करने लगा था तो वो हाथ आगे कर देती है, बट वो उसके हाथ पे किस कर देता है और खा लेता है। तो वो कहती है, अब अपने आप खाओ। फिर नेक्स्ट डे रोजी काम पर आती है तो मैनेजर की वाइफ आकर उसे थप्पड़ मार देती है कि तू मेरे हस्बैंड को पटा रही थी। रोजी कहती है, तुम बिना सबूत के मुझे मार नहीं सकती हो और मेरे तुम्हारे हस्बैंड से कोई लेन देन नहीं है। यंग कहती है, सबूत है,
तूने जो कपड़े पहने हैं वो कम से कम 20,000 या 30,000 के होंगे। तुझे ऐसे गरीब के पास इतने महंगे कपड़े कहाँ से आए? रोजी कहती है ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिए हैं, इसका मैनेजर से क्या लेना देना। सेक्रेटरी कहती है तेरा हस्बैंड एक सिक्योरिटी गार्ड है, तुझे लगता है वो तुझे इतने महंगे कपड़े दिला पाएगा? रोजी कहती है तुम सब लोग मुझे फंसा रहे हो ना, और जाने लगी थी बट मैनेजर की वाइफ उसे पकड़ लेती है। तभी मैनेजर आकर उसे छुड़ाता है और अपनी वाइफ से कहता है तुम कंपनी में क्या करने आई हो? उसकी वाइफ कहती है तुम इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो मैनेजर कहता है तुम्हें पता भी है ये कौन है, तुम इसे ऑफेंड नहीं कर सकती। वाइफ कहती है मुझे सब पता है, तुम्हारा इसके साथ अफेयर चल रहा है। पर मैनेजर को बॉस ने सीक्रेट रखने को कहा था, इसलिए कहता है मेरा इसके साथ कोई अफेयर नहीं है और किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बट वो लोग आरोप लगा रहे थे। तभी वहाँ पर मिस्टर शेनहुआंग आ जाता है, पर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैंने मैनेजर को ये सब करने को कहा था। यांग पूछती है तुम इसकी हेल्प कर रहे हो? तो बताता है कि क्योंकि रोजी मेरी वाइफ है। तो यांग चिल्ला पड़ती है कि शेन फैमिली की डॉटर इन लॉ मुझे बनना है, तो ये तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है? वो कहता है मैंने अपनी मॉम से बोल दिया था मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मेरी मर्जी, मैं जिससे मर्जी शादी करूँ। यांग को रोजी पे गुस्सा आने लगा था तो उसे मारने लग जाती है, बट वांग उसे धक्का मार देता है और रोजी से कहता है तुम जाओ मैं इसे हैंडल कर लूंगा। तो रोजी चली जाती है। वो गुस्से से कहता है तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरी वाइफ को बुली करोगे? तो वो अपने असिस्टेंट को फोन करता है कि यांग फैमिली की कंपनी के साथ सारे कोऑपरेशन कैंसिल कर दो। यांग उससे माफी मांगने लग जाती है ऐसा मत करो, बट वो नहीं सुनता कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुमसे लव करती हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तो वो कहता है मेरी वाइफ को बुली करने से पहले सोचना था, और उसे भगा देता है। मैनेजर बॉस से माफी मांगता है कि मेरी वाइफ को माफ कर दो, उसे नहीं पता था कि रोजी आपकी वाइफ है। शेनहुआंग कहता है ओके, पर पहले ये बताओ तुम्हें ये सब किसने बताया था? मैनेजर की वाइफ बताती है इस सेक्रेटरी ने। सेक्रेटरी माफी मांगती है कि मुझे नहीं पता था कि वो रोजी सीईओ की वाइफ है, बट मिस्टर शेन उसे जॉब से फायर कर देता है। फिर जब रोजी खड़ी होती है तभी यांग भागकर चाह रोजी को सड़क पे धक्का मार देती है। वहीं पे दूर मिस्टर शेनहुआंग खड़ा था, वो देख लेता है तो चिल्ला पड़ता है क्योंकि गाड़ी रोजी को ठोकने वाली थी, बट वैन भागकर चाह रोजी को बचा लेता है, पर वो खुद गिर गया था क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी। शेनहुआंग असिस्टेंट को कहता है जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। ये देख यांग भागने लगी थी, बट शेनहुआंग उसे पकड़ लेता है। वो लोग वैन को हॉस्पिटल ले आए थे और पता चलता है कि वैन के पैर में थोड़ा सा फ्रैक्चर आ गया। रोजी अपनी जान बचाने के लिए वैन का थैंक यू करती है और उसकी मॉम को कॉल करने लग जाती है कि वो तुम्हारा ध्यान रख लेंगे आकर, बट वो उसका हाथ पकड़ कहता है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, जब से तुम गई हो मैं बहुत सैड रहता हूँ। रोजी कहती है प्लीज अब ये बातें मत करो, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। वो कहता है तुमने मुझसे बदला लेने के लिए शादी की है ना? वो कहती है ऐसा नहीं है, मैंने इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि हम दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। बट वो उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था कि प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। तभी मिस्टर शेनहुआंग आकर उसे दूर करता और कहता है अपनी हद में रहो, मेरी वाइफ से दूर रहो, तुमने उसकी जान बचाई उसके लिए थैंक यू, पर लिमिट क्रॉस मत करो। और रोजी कहता है तुम बाहर जाओ, मुझे इससे बात करनी है। वो कहती है लड़ना मत। तो कहता है चिंता मत करो, इसने तुम्हारी जान बचाई है, मैं इसे मारूंगा नहीं। जैसे ही वो बाहर जाती है वैन को कहता है ये लो 100 मिलियन और निकलो। वैन कहता है तू शेन फैमिली का यंग मास्टर है, तुझसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, पर तुझे क्या लगता है जब मेरी मॉम ने ही रोजी को एक्सेप्ट नहीं किया तो तेरी शेन फैमिली तो मुझसे भी ज्यादा रिच और पावरफुल है, तो क्या तेरी मॉम उसे एक्सेप्ट करेगी? शेनहुआंग कहता है मैं तुझसे अलग हूँ, तू उसे सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, पर मैं उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा, मैं अपनी मॉम को उसे हर्ट नहीं करने दूंगा। वैन कहता अच्छा, तभी तो तू अभी तक उसके रेंट हाउस पे रहता है, उसे अब तक अपने घर नहीं लेके गया, उसे अपनी सच्चाई नहीं बताई। सच जानने के बाद वो क्या करेगी, कभी सोचा है? मिस्टर शेनहुआंग चला जाता है तो वो कहता है तू चाहे कुछ भी हो, मैं रोजी को तुझसे छीन कर रहूंगा। रोजी बाहर परेशान खड़ी थी तो कहता है तुम मेरी वाइफ हो, उसकी चिंता क्यों कर रही हो? वो कहती है मुझे उसकी चिंता नहीं है, पर उसने मेरी जान बचाई है, इंसानियत तो है ना। वो कहता परेशान मत हो, मैं कंपनसेट कर दूंगा। रोजी हंस पड़ती है और फिर कहती है एक बात बताओ, ये मेरा बॉस यहाँ पे क्या कर रहा है और तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? और जब कंपनी में तुम आए थे तो सब लोग तुमसे इतना डर क्यों रहे थे? और वो लड़की कौन थी जिसने मुझे धक्का मारा, क्या तुम्हें वो जानती है? शेनहुआंग कहता है सच कहूँ तो मैं एक, बट तभी उसे किसी का फोन आता है तो कहता है मेरा वेट करना, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा और तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो चला जाता है और असिस्टेंट भी उसके पीछे भाग जाता है। घर पे यांग बैठी मॉम के सामने रो रही थी। मिस्टर शेनहुआंग जैसे ही घर आता है मॉम उसके थपड़ा लगा डालती है, तूने किसी फ्लर्टी लड़की से शादी कर ली। वो कहता है ये यांग ने आपको झूठ बोल दिया, तुम्हें तो मैंने पुलिस स्टेशन भेजा था, तुम वापस कैसे आ गई? मॉम कहती है मैंने इसे छुड़ाया है, तू उसे झूठी केस में फंसा रहा था। शेनहुआंग कहता है मॉम आपको नहीं पता, ये रोजी को जान से मारने वाली थी। मॉम कहती है ये सब तेरी गलती है, मैंने तुझे यांग से शादी करने को कहा था, उस गवार लड़की से नहीं। मुझे पता है ना मैं और यांग की मॉम बेस्ट फ्रेंड्स थे, यांग तेरे लिए सबसे अच्छी है। शेनहुआंग कहता है मेरे लिए सबसे अच्छी रोजी है और अब मेरी वाइफ है, तो उसे उल्टा सीधा बोलना बंद कीजिए।
मॉम कहती है पर मैं इस शादी को नहीं मानती, उसे अभी कभी जाकर डाइवोर्स दे दे। शेनहुआंग कहता बस करिए, मैं बड़ा हो गया हूँ, आपको मेरी शादी के बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। मॉम कहती है बहुत हो गया तेरा, बॉडीगार्ड्स पकड़ लो इसे और बंद कर दो। और बॉडीगार्ड उसे पकड़ के ले जाते हैं। इधर वैन और वैन की मॉम थी, तभी वहाँ पर यांग आती है। वैन की मॉम कहती है तेरी वजह से मेरा बेटा हॉस्पिटल में है ना। यांग कहती है तुझे तो मेरा थैंक यू करना चाहिए, मैंने तेरा प्लान कामयाब किया। वैन कहता है क्या बोल रही है, तू रोजी को मारना चाहती थी, निकल यहाँ से वरना पुलिस को पकड़वा दूंगा। वैन की मॉम से भगाने लगी थी पर यांग कहती है तुम नाटक अच्छा कर लेते हो, क्या सच में वो एक्सीडेंट मैंने करवाया था? और मुझे पता है वो ड्राइवर तेरा फ्रेंड था और तूने उसके लिए वो गाड़ी खरीदी थी ताकि रोजी का एक्सीडेंट करवा सके। और मुझे तेरे और रोजी के झमेले के बारे में भी सब पता है, तू उसे इम्प्रेस करना चाहता था इसलिए ये सब किया ना। वैन कहता है क्या चाहती है तू? यांग कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस ये चाहती हूँ तू अपनी उस रोजी पे नजर रख, मेरे बॉयफ्रेंड पे डोरे न डाले। वैन की मॉम पूछती है क्या वो जो बोल रही थी वो सच था? और हम पास्ट में देखते हैं वैन ने उस ड्राइवर को एक्सीडेंट करने को कहा था कि उसे बस थोड़ा सा ठोकना और मैं जाकर बचा लूंगा, चोट मुझे लगेगी तो मैं तुझे पुलिस को नहीं पकड़ाऊंगा। तो वैन की मॉम गुस्सा करती है कि तू उस लड़की के लिए अपने आप को भी प्रॉब्लम में डाल रहा था। वैन कहता है मैं रोजी के बिना नहीं रह सकता, अगर आपने ये सब न किया होता तो कब की मेरी उससे शादी हो गई होती। उसकी मॉम कहती है मैंने तेरे भले के लिए किया है, वो ऑर्फन है, हमारे किसी काम की नहीं है। वैन कहता है हमारे किसी काम की नहीं है, पता है वो कितनी पावरफुल हो गई है, शेन फैमिली का यंग मास्टर उसे लाइक करता है, इसलिए तो शेन फैमिली ने हमारे साथ कॉपरेशन कैंसिल कर दिया। अब तो एक ही रास्ता है, आप उस रोजी को वापस ले आओ, मैं उसे से शादी करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। इधर शेनहुआंग की मॉम ने उसे घर में लॉक कर रखा था और कहता है वहाँ पे रोजी मेरा वेट कर रही होगी। इधर रोजी उसका वेट कर रही थी क्योंकि इतनी रात हो गई थी, वो अभी तक नहीं आया था और ना ही उसका फोन लगता है। बट तभी रोजी को फोन आता है, उसे लगा हुआंग का होगा, बट वो तो वैन की मॉम का था जो कहती है मेरे बेटे की तेरी वजह से चोट लगी है तो आकर उसका ध्यान रख। रोजी कहती है सॉरी पर अभी बहुत रात हो गई है, मैं कल को आ जाऊंगी। उसकी मॉम कहती है नहीं अभी के अभी आ, तू उसकी जिम्मेदार है। तो रोजी उसका ध्यान रखने के लिए आ जाती है। मॉम कहती है इसकी चोट लगी है इसलिए तुझे इसका सब कुछ करना होगा और चली जाती है। तो रोजी वहीं बैठ गई थी। वैन उसका हाथ पकड़ कहता है तुम पहले भी हमेशा मेरी इतनी केयर करती थी पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। बट वो अपना हाथ छुड़ा लेती है कि हमारे बीच में अब कुछ नहीं है, मैं अब मैरिड हूँ तो पास्ट की बातें मत करो, जब तुम ठीक हो जाओगे तुम दोबारा कांटेक्ट नहीं करेंगे। फिर वैन सो गया था तो वो भी वहीं पे सो जाती है। रोजी को नर्स की तरह वैन का ध्यान रखना पड़ रहा था पर कोई उनके बार बार फोटो खींच रहा था। फिर वो उसके लिए सूप लेके आती है पर वो कहता है मेरे हाथ में चोट लगी है, तो वो उसे अपने हाथ से खिलाने लगती है और फिर से कोई उनकी फोटो खींच लेता है और ये होती है वैन की मॉम। इधर यांग शेनहुआंग की मॉम को वो फोटो दिखाती है तो मॉम गुस्सा करती है। यांग कहती देखा उस रोजी ने पहले वैन को भी फंसाया था, उसका ऑलरेडी उस वैन के साथ अफेयर चल रहा है, तब भी शेनहुआंग के पीछे पड़ी है, मैंने इतनी शेमलेस लड़की नहीं देखी आज तक। तो मॉम गुस्से में जाकर वो फोटो शेनहुआंग को देती हैं और कहती हैं देख तेरी वो अच्छी वाइफ ये सब कर रही है, तूने हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। यांग कहती है आंटी आप शांत हो जाइए, इसमें शेनहुआंग की गलती है, वो लड़की ऐसी है। शेनहुआंग बेचारा रास्ता भटक गया। शेनहुआंग कहता है मॉम ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे एक बार रोजी से बात करने दीजिए। बट मॉम कहती है तू उससे मिलने नहीं जाएगा, अगर तूने यांग से शादी करने के लिए हाँ नहीं किया तब तक तू इस घर से बाहर नहीं जा सकता। और उसे फिर से रूम में लॉक कर जाती हैं। रोजी अपने हस्बैंड को मैसेज कर रही थी बट वो रिप्लाई नहीं कर रहा था। वैन कहता है तुम अब भी उसका वेट कर रही हो, वो नहीं आएगा। वो कहती है तुम्हें कैसे पता, तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? वैन कहता है क्योंकि वो शेन फैमिली का यंग मास्टर है। क्या तुम्हें सच में लगता है वो तुम्हें लाइक करता है? तुम्हें वैन फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया तो शेन फैमिली तो बहुत दूर की बात। रोजी कहती है क्या बकवास कर रहे हो, शेन फैमिली का यंग मास्टर वो एक सिक्योरिटी गार्ड है। तो उसे चेक दिखाता है, देखो अगर वो शेन फैमिली का यंग मास्टर नहीं है तो इतना बड़ा चेक कहाँ से ला देगा, वो बस तुम्हारे साथ मजे ले रहा है, जब तुम उसे बोरिंग लगने लग जाओगी वो तुम्हें छोड़ देगा। रोजी कहती है तुम कुछ मर्जी कह लो पर मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगी जब तक हुआंग खुदा कर नहीं बता देता मुझे सच, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। और चली जाती है। वो घर आकर उसे ढूंढने लगी थी बट वो वहाँ पे नहीं था। तो कहती है इतने दिन हो गए वो अभी तक वापस नहीं आया। रोजी को सब कुछ पास्ट का याद आता है कि कैसे कंपनी के एम्प्लॉयज उसे देख के हैरान थे और उसे डर रहे थे, बट वो फिर भी इस बात पे यकीन नहीं कर रही थी। मुझे हुआंग पे पूरा भरोसा है, वो वापस जरूर आएगा। तभी कोई गेट पे आता है, वो खुश होकर गेट खोलती है बट वो तो शेनहुआंग की मॉम थी। तो वो हैरान, फिर वो उनके लिए टी लेके आती है। यांग कहती है हम इतनी घटिया टी नहीं पीते, इस जगह में से कितनी बदबू आ रही है। शेनहुआंग की मॉम कहती है तुम्हारी और मेरे बेटे की शादी नहीं मानी जाएगी तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट दो, हम आज के आज डाइवोर्स देके तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट कैंसिल करवाते हैं। रोजी कहती है क्या शेनहुआंग ने यही कहा है, जब तक वो नहीं कहेगा मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी। तो मॉम गुस्सा हो जाती है, मुझसे जुबान लड़ाएगी, तुझे पैसे चाहिए ना, और 50 मिलियन का कार्ड उस पे फेंक के मारती हैं।
रोजी को याद आता है वैन की मॉम ने ये सब कहा था, तो कहती है कि आपको लगता है मैंने पैसों के लिए आपके बेटे से शादी की। मॉम कहती है ये सच ही तो है, कौन लड़की शेन फैमिली की डॉटर इन लॉ नहीं बनना चाहती, पर तुम्हारी ये ट्रिक्स मुझ पे काम नहीं करने वाली। रोजी कहती है बस कीजिए, मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचती हो, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लीजिए अपना कार्ड और निकलिए यहाँ से। अगर हुआंग डिवोर्स के लिए कहेगा तो मैं खुद ही से डिवोर्स दे दूंगी। मॉम कहती है यांग के अलावा कोई भी मेरी डॉटर इन लॉ नहीं बन सकती, चाहे तो कुछ भी कर ले, और यांग को ले जाती है। यांग कहती है आंटी आप गुस्सा मत कीजिए, उसे 50 मिलियन कम लग रहे होंगे, वो पैसों की लालची है ना, उसे और पैसे चाहिए होंगे। उसने सोचा होगा शेन फैमिली की डॉटर इन लॉ बन के तो सारे पैसे मिल जाएंगे। मॉम परेशान हो रही थी तो यांग कहती है मेरे पास एक अच्छा प्लान है। तो मॉम कहती है बढ़िया है। फिर मॉम मिस्टर शेन हुआंग को आकर दिखाती है ये देख तेरी वाइफ क्या कांड कर रही है, वो वैन से शादी करने वाली है। मिस्टर शेन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो हमारा डिवोर्स भी नहीं हुआ। मॉम कहती है उसने डिवोर्स पेपर पर साइन भी कर दिए। शेन हुआंग कहता है मुझे इस बात पे यकीन नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे एक बार उससे बात करनी है। पर बॉडीगार्ड उसे बाहर नहीं जाने देते। मॉम कहती है जब तक तू यांग से शादी के लिए हाँ नहीं करेगा तब तक बाहर नहीं जा सकता। तो वो गुस्से में था। फिर रात में असिस्टेंट उससे मिलने आता है, तो वो असिस्टेंट को गेट खोलने को कहता है ताकि वो भाग सके, बट असिस्टेंट कहता है मेरे पास इसके रूम की चाबी नहीं है, मैं तो खुद बड़ी मुश्किल से आपसे मिलने आया हूँ। मिस्टर शेन पूछता है क्या सच में रोजी वैन से शादी कर रही है? तो असिस्टेंट कहता है सुना तो मैंने भी यही है। मिस्टर शेन कहता है वेडिंग डे 7 को है, पर मैं तब तक वेट नहीं कर सकता, मुझे पहले यहाँ से निकलना होगा। असिस्टेंट कहता है परसों को आपकी मॉम का बर्थडे है, उस मौके का फायदा उठाकर आप बस भाग सकते हो। वो कहता है मेरी मॉम बहुत गुस्से में है, वो मुझे कभी बाहर नहीं निकलने देंगी। तो असिस्टेंट आइडिया देता है कि आप झूठ मूठ का यांग की शादी करने के लिए मान जाओ, उसके बाद भाग लेना। मिस्टर शेन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो अपनी मॉम से कहता है आप ये चाहती हो मैं रोजी को डिवोर्स दे दूं तो मैं तैयार हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। मॉम कहती है ओके, पर मुझे अभी तेरी बात पे विश्वास नहीं है। वो कहता है मॉम आप जो कहोगी मैं वो करूंगा, प्लीज मुझे आजाद कर दीजिए। तो मॉम कहती है ओके, एक कंडीशन है, मेरे बर्थडे पे तुझे यांग से शादी करने के लिए हाँ करना होगा। इधर यांग मैनेजर के पास आती है और मिस्टर शेन की मॉम के बर्थडे का कार्ड देती है कि उस रोजी को इसमें इनवाइट करना। तो मैनेजर रोजी को बुलाता है और उसे यंग लेडी बोल रहा था, तो वो कहती है मैं कोई यंग लेडी नहीं हूँ, मैं बस कंपनी की एम्प्लॉय हूँ। फिर मैनेजर इनविटेशन कार्ड देता है कि मिस्टर शेन की मॉम का बर्थडे है। रोजी सोचती है मुझे उसमें जाना होगा, तभी मैं वांग से मिल पाऊंगी। फिर वो वहाँ जाने लगती है। वहाँ पर यांग आती है और कहती है तू बर्थडे पार्टी पे इतने घटिया कपड़े पहन के आई है। यांग और उसकी फ्रेंड उसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि तुझे शेन हुआंग ने छोड़ ही दिया आखिर। वहीं पर वैन और वैन की मॉम भी आए हुए थे और हमें पता चलता है कि ये भी उस प्लान में शामिल हैं। मॉम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं और कहती हैं मुझे बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। रोजी भी उनकी बातें सुन रही थी। तो मॉम बताती हैं कि मैं यांग को शेन फैमिली की डॉटर इन लॉ बनाना चाहती हूँ। मेरे बेटे ने भी हाँ कर दी है, तो दोनों का हाथ पकड़वा देती हैं। सब लोग क्लैप कर रहे थे, बट रोजी गुस्से से कहती है शेन हुआंग तुम धोखेबाज निकले, और गुस्से से भागने लगती है। तो वो उसके पीछे पीछे और उसे रोकता है। तो वो कहती है बस करो, मैं तंग आ गई हूँ तुम अमीर लोगों के खेलों से। बताओ तुमने पुअर बनने का प्रिटेंड क्यों किया था? अगर तुम उस यांग से शादी कर रहे हो तो मैं क्या हूँ, तुम्हारा खिलौना? मॉम और यांग उसे भगाने लग जाती है। तो कहती है मैं खुद ही यहाँ से जा रही हूँ। मिस्टर शेन उसे रोकने लग जाता है, तो वो उसके थप्पड़ मार देती है कि हम दोनों में जो भी था वो खत्म हो चुका है, और भाग जाती है। और मिस्टर शेन की मॉम उसे जाने नहीं देती उसके पीछे। फिर रोजी बैठी रो रही थी क्योंकि उसे तो सच में मिस्टर शेन से लव हो गया था। तभी वहाँ पर वैन और उसकी मॉम आती हैं। वैन की मॉम कहती है ये है रे घर के पेपर्स, गाड़ी, और इस कार्ड में 100 मिलियन, ये सब तुम्हारा हो सकता है, मेरे बेटे वैन से शादी कर लो। रोजी कहती है लगता है तुम लोग अभी तक सुधरे नहीं हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम लोगों के पैसे चाहिए? वैन की मॉम को गुस्सा आ रहा था कि अगर वैन की बात ना होती ना मैं दोबारा तेरे पास कभी नहीं आती। तो वैन अपनी मॉम को कहता है आप बाहर चाहिए, मैं इससे बात कर लूंगा। और रोजी कहता है देख लो मॉम, हम हमारी शादी को भी मान गई हैं, तुम भी मान जाओ। उस शेन के साथ तुम्हारा टाइम ही कितना हुआ है, क्या तुम्हें उससे लव हो गया? वो कहती है इससे तुम्हें क्या, तुम्हें समझ में नहीं आता, हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया है, और बात तुम्हारी मॉम की नहीं है, बात तुम्हारी है। जब तुम्हारी मॉम मेरी इंसल्ट कर रही थी तुम वहाँ क्या कर रहे थे, चुपचाप खड़े थे? और वैसे भी मुझे सिंपल लाइफ जीनी है, तुम रिच फैमिली की लड़ाइयों में नहीं फंसना। वैन कहता है अच्छा फिर तुम्हारा और शेन हुआंग का क्या? वो कहती है बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं उसकी फैमिली में भी नहीं फंसूंगी। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि वैन की मॉम को मिस्टर शेन की मॉम ने बुलाया था और कहा था कि अगर तुम्हारी वैन फैमिली उस रोजी से शादी कर लेगी तो हमारी शेन फैमिली तुम्हारे साथ कॉपरेशन करने के लिए रेडी है। इसलिए वैन की मॉम चाहती है कि वैन रोजी से शादी करे, और शेन की मॉम ने ऐसा इसलिए किया ताकि रोजी दोबारा उनकी फैमिली में न घुस सके। पर असिस्टेंट ने उनकी बातें सुन ली थी, तो वो मिस्टर शेन को जाकर बताता है कि आपकी मॉम ने जो डिवोर्स पेपर और मैरिज सर्टिफिकेट दिया था वो झूठ था। तो मिस्टर शेन एकदम हैरान और जल्दी से भागता है। रोजी डिवोर्स लेने के लिए वहाँ पर आती है, तो यांग उसका मजाक उड़ाने लगती है कि इस फटपटिया से आई है। रोजी कहती है तुझे क्या, तुझ जैसे लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी खुश नहीं है, पर मुझे अपनी गाड़ी बहुत प्यारी है।
तभी वहाँ पर मिस्टर शेन आ जाता और कहता है मैं रोजी को डिवोर्स नहीं दूंगा। मॉम आपने झूठ क्यों बोला? हम कहती हैं क्योंकि ये रोजी तेरा लाइफ नहीं है। वो कहता है सही कहा आपने, रोजी मेरे लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी है, पर उसने फिर भी मुझे एक्सेप्ट किया। अब आप कुछ भी कर लो, मैं रोजी को नहीं छोड़ने वाला। वो हछड़ा कहती है बस करो, मुझे तुम्हारी फैमिली मैटर में नहीं घुसना, चलो डिवोर्स करते हैं। वो कहता है डिवोर्स से पहले तुम्हें मेरी बात तो सुननी चाहिए एक बार, और उसे लचाने लगता है। मॉम उसे रोकती है तो कहता है अगर आप ऐसे करते रहोगी तो आप अपने बेटे को खो दोगी, और उसे ले जाता है। बट मॉम गुस्से में थी। रोजी उसे घर ले आती है और कहती है बताओ क्या कहना है। तो उसे फेक मैरिज सर्टिफिकेट और फेक डिवोर्स पेपर दिखाता है कि मुझे लगा तुम वैन से शादी करने वाली हो, पर मॉम ने मुझे लॉक कर रखा था। तो मॉम के बर्थडे पर आने के लिए मॉम की कंडीशन थी कि मुझे यांग से शादी करने के लिए हाँ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने झूठ बोला, पर मैं भी सिर्फ तुम्हें लव करता हूँ। वो कहती है सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा, पर फिर भी तुम शेन फैमिली के यंग मास्टर हो, हम साथ नहीं रह सकते। कहता है सॉरी मैं तुमसे सच नहीं छुपाना चाहता था, पर कंडीशन ही ऐसी थी। रोजी कहती है तुम्हारी मॉम मुझसे बहुत नफरत करती है, मुझे नहीं लगता हम इस शादी को कंटिन्यू कर पाएंगे, तो डिवोर्स ही कर लेते हैं। बेन को सैड देख मॉम एक प्लान बनाती है और कहती है उस रोजी को यहाँ से जाने मत देना। फिर रोजी उस शहर को छोड़ के जाने लगती है, पर तभी गुंडे आकर उसे किडनैप करके ले जाते हैं। बेन की मॉम उसे एक जगह लेके आती है और कहती है मैंने तेरे लिए गिफ्ट रखा है। वो अंदर आके देखते रोजी बंधी पड़ी है तो कहता है मॉम आप ये क्या कर रही हैं? मॉम कहती है मैंने ये सब तेरे लिए किया है, अगर ये एक बार प्रेग्नेंट हो जाएगी तो फिर ये तुझे कभी भी छोड़ के नहीं जा पाएगी, और इसे तुझसे शादी करनी पड़ेगी। ये इसके हैंडकफ की अब तुझ पे डिपेंड है तुझे इसके साथ क्या करना है, इसे पकड़ के रखना है या जाने देना है। तभी रोजी उठ जाती है और वैन पे चिल्लाने लगती है कि तुम इतने गिर गए कि मेरे साथ ये करने वाले थे, अगर तुम मुझे मार भी दोगे ना तब भी मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए हाँ नहीं करूंगी। ये सुनते वैन को गुस्सा आता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है, जबकि रोजी चिल्ला रही थी। वो कहता है तुम शादी के लिए हाँ कर दो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। बट वो कहती छोड़ो मुझे। इतने वहाँ पर मिस्टर शेन भी आ गया था और वो वैन को धो डालता है, तो वैन उसके चाकू खोप देता है। रोजी रोने लग जाती है और उसे हॉस्पिटल ले आती है। वो कहता है रो मत, डॉक्टर ने कहा है बस थोड़ी सी चोट है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। वो कहती है तुम उस टाइम कैसे आ गए? तो कहता है मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, प्लीज मुझे डिवोर्स मत देना, मुझे छोड़ के मत जाना। तभी मॉम आती है और रोजी भी चिल्लाने लगती है कि ये सब तेरी वजह से हुआ, निकल यहाँ से बाहर। मिस्टर शेन रोक रहा था बट वो उसे बाहर ले जाती है कि उसका पीछे छोड़ दे, और उसके मुंह पे गेट बंद कर जाती है। पर रोजी अपनी बैली पकड़ के रोने लग जाती है क्योंकि उसे अभी अभी पता चला था डॉक्टर से कि वो प्रेग्नेंट है। फिर रोजी डॉक्टर से मेडिसिन लेने जाती है, पर यांग सब सुन लेती है कि सच में मिस्टर शेन के बच्चे से प्रेग्नेंट है। वो बुढ़िया को तो सच में ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, कहीं सच में से अपनी डॉटर इन लॉ ना बना ले, इसका तो पत्ता साफ करना पड़ेगा। और गुंडों को फोन करती है। रोजी जा रही थी, मिस्टर शेन को से फोन आता है जो कहता है मॉम की बातों पे ध्यान मत दो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। वो कहती है बस करो, अपनी मॉम की बात सुनो, उन्होंने तुम्हारी अच्छी लड़की ढूंढी है, और फोन काट देती है। मिस्टर शेन जाने लगता है, मॉम रोकती है बट वो भाग जाता है। इधर रोजी को गुंडे घेर लेते हैं। तभी मिस्टर शेन आकर गुंडों को धक्का मार देता है। उसी को बचाने लगा था बट वो गुंडा मिस्टर शेन के सिर पे ईंट मार देता है, जिसके उसके सिर से ब्लड निकलने लगा था। तभी मॉम और यांग भी जाते हैं तो गुंडे भाग जाते हैं। उसकी हालत देख के मॉम भी बेहोश। फिर 1 महीना हो गया था बट मिस्टर शेन की अभी तक आइज नहीं खुली थी, तो मॉम रो रही थी क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि शायद वो नहीं उठ पाएगा कभी भी। तो मॉम कहती हमारी शेन फैमिली की जनरेशन का क्या होगा, क्या हमारी शेन फैमिली खत्म हो जाएगी? यांग कहते परेशान मत होइए, मैं मिस्टर शेन से शादी करूंगी। मॉम कहती है तू कितनी अच्छी लड़की है। वे असिस्टेंट आता और बताता है कि वो गुंडे पकड़े गए हैं, उन्हें किसी ने ऑर्डर दिया था, अभी तक उनके बॉस का नहीं पता चला, पर इतना पता चला है कि रोजी प्रेग्नेंट है, वो भी मिस्टर शेन के बच्चे से। इधर रोजी डॉक्टर के पास आई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बच्चा ऐसी सिचुएशन में इस दुनिया में आए, जब वो खुद को ही अच्छी लाइफ नहीं दे पा रही तो बच्चे को क्या लाइफ देगी। पर तभी मिस्टर शेन की मॉमा चाहती और कहती है तुम इस बच्चे को नहीं मार सकती, ये मेरे बेटे का बच्चा है और शेन फैमिली का वारिस। रोजी कहती है मैं नाथ हूँ, मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकती, मैं नहीं चाहती बच्चा इस दुनिया में आकर मेरी तरह जुल्म सहे। मॉम कहती है किसने कहा वो जुल्म सहेगा, वो मेरा ग्रैंड चाइल्ड है, प्लीज उसे मत मारना, पता नहीं मिस्टर शेन कब उठेगा, जब तक वो नहीं है उसका बच्चा तो मेरे साथ रहेगा ना, तो मेरी शेन फैमिली में रहना, मैं तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ बनाने के लिए रेडी हूँ, शेन फैमिली का सब कुछ तुम्हारा है। रोजी कहती है मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, और मॉम उसके पैरों में गिर जाती है कि प्लीज बच्चे को रख लो, तो वो मान जाती है। और फिर मिस्टर शेन को आकर कहती है जल्दी से उठ जाओ, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। तुम्हारी मॉम भी हमारी शादी के लिए मान गई है, और उसका हाथ अपनी बैली पे लगाती है। तभी मिस्टर शेन हिलने लगा था, वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर चेकअप करके बताता है कि हो सकता है मिस्टर शेन जल्दी ठीक हो जाए। मॉम रोजी का थैंक यू करती है, अब तो तुम ही मिस्टर शेन को उठा सकती हो। तभी मिस्टर शेन उठ जाता है और कहता है मैंने सपना देखा था कि तुम बोल रही हो हमारा बेबी आने वाला है। वो कहती है ये सच है, तो वो खुश होता है। तभी असिस्टेंट भी उसे देख के खुश होता है कि वो उठ गया, और फिर बताता है कि पता चल गया किसने वो गुंडे भेजे थे, उस यांग ने। तो मॉम एकदम हैरान। इधर यांग अपना बोरी बिस्तर लेके भाग रही थी बट तभी पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर शेन की एंट्री होती है। रिपोर्टर उसे घेर के पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारी फियांसी तो वो यांग थी ना, तो बताता है कि नहीं,
मेरी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है और हमारा बेबी भी आने वाला है। रिपोर्टर्स पूछते हैं कौन है आपकी वाइफ, किस फैमिली की यंग लेडी है। तो वो कहता है वो कोई यंग लेडी नहीं है, वो एक ऑर्डिनरी गर्ल है। और मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ के लिए शेन कंपनी को भी छोड़ रहा हूँ ताकि अपनी वाइफ के साथ सिंपल लाइफ जी सकूँ। तो मॉम एकदम हैरान और रिपोर्टर्स भी, बट वो अपनी वाइफ को लेकर भाग जाता है और रिपोर्टर्स उनके पीछे। वो दोनों घर भाग के आ गए थे। तो वो कहती है तुमने अभी रिपोर्टर्स को क्या बोला। वो कहता है तुम्हें शेन फैमिली में शादी नहीं करना चाहती थी ना, इसलिए मैंने वो छोड़ दी। वो कहती है तुमने मेरे लिए इतना रिच एम्पायर छोड़ दिया। तो कहता है तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, वैसे भी मैं वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं था, पर तुम्हारे साथ मुझे बहुत खुशी मिलती है। और दोनों बहुत खुश होते हैं और उसे गोद में लेकर नाच पड़ता है। फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं मिस्टर शेन अब ऑर्डिनरी जॉब करने लग गया है और अपनी वाइफ के लिए खाना लेकर आता है। वो खाना बनाने जाने लगी थी तो कहता है तुम रेस्ट करो, अभी बेबी को रेस्ट की जरूरत है, मैं बना कर लाता हूँ। इधर मॉम वेट कर रही थी, तभी असिस्टेंट भागकर आता और बताता है कि मैंने पता किया है, डॉक्टर ने बताया कि यंग लेडी ट्विन बच्चों से प्रेग्नेंट है। मॉम बड़ा खुश होती है। अब यंग मास्टर और यंग लेडी को घर पे लाने का टाइम हो गया है। मिस्टर शेन ने खाना बनाया था तो वो दोनों खा रहे थे। गेट पे कोई आता है, जैसे गेट खोलता है बॉडीगार्ड उसके आगे झुक जाते हैं और पता चलता है कि मॉम और असिस्टेंट उसे मिलने आए हैं। वो कहता है मॉम आप यहाँ क्या कर रही हो। मॉम कहती है कितना टाइम हो गया, अब घर पे वापस चल। वो कहता है यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ। मॉम कहती है पूरी कंपनी तूने मुझ पे छोड़ रखी है। असिस्टेंट कहता है और सारा काम मुझे करना पड़ता है। मिस्टर शेन कहता है रोजी की बेबी डिलीवरी का टाइम हो गया है, मैं इसे ऐसे सिचुएशन में छोड़ के नहीं जा सकता। मॉम कहती है तो रोजी को भी ले आ घर पे, रोजी का ध्यान रखने के लिए बहुत सारी मेड्स हैं। और रोजी से माफी मांगती हैं कि पास्ट में मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम दोनों घर पे वापस आ जाओ, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी और बिल्कुल भी हुक्म नहीं चलाऊंगी, जब तुम्हारी मर्जी हो तब आ जाना, जैसी मर्जी लाइफ जीना। तो मिस्टर शेन कहता है ओके मॉम आप दोनों जाओ अभी के लिए। और रोजी से पूछता है तुम बताओ। वो कहती है क्या तुम जाना चाहते हो। वो कहता है जहाँ तुम रहोगी मैं वहीं पे रहूंगा, क्योंकि मेरी खुशी वहीं पे है। और दोनों हक कर लेते हैं। फिर वो अपने बेबी के साथ खुश रहने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।